जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, जिसका नाम है चाणक्य नीति, लाइफ लेसन्स ऑफ चाणक्य नीति, लाइफ लेसन्स फ्रॉम चाणक्य नीति फॉर टीनेजर स्पेशली। तो मैं सभी को विनती करता हूं कि प्रकट हो जाए और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यस, सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज चाणक्य हमें क्या बता रहे हैं? चाणक्य रोज आते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान देके जाते हैं। चाणक्य रोज आते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान देके जाते हैं। आज चाणक्य हमें बात कर रहे हैं संकटों का क्या करें। संकट, कितने लोग जानते हैं संकट के बारे में? संकट, विघ्नहर्ता नाम जब आता है तो भगवान गणेश की बात करती है, और संकट मोचन जब नाम आ जाता है तो हनुमान जी की बात होती है ना। यस, तो संकट और संकट मोचन के बारे में आज चाणक्य हमें कुछ कह रहे हैं। चाणक्य क्या कहते हैं पता है संकट के बारे में? चाणक्य कहते हैं संकट अगर आ रहा हो तो उसे बचे। संकट अगर आ रहा है तो उसे बचे, उससे डरे, उसको अवॉइड करने का कोशिश करे। कोई अगर संकट आने वाला है, पर जब ये बात निश्चित हो जाए कि अभी उसे टाला नहीं जा सकता, ध्यान से सुनना, जब ये बात निश्चित हो जाए उस संकट को टाला नहीं जा सकता, तब डटे रहे और उसका सामना करे, पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना। मतलब क्या? संकट और आफत दोनों में ये रूल लागू होता है। संकट और आफत, आफत कितने लोगों को पता है? आफत आफत यानी, कैन समवन टेल मी आफत का मतलब क्या है ना? संकट और आफत, आफत यानी क्या होता है? आफत यानी, आफत को क्या कहेंगे बताए? ट्रबल, ट्रबल ही कहेंगे उसको, है ना? ओके, सडन ट्रबल को आफत कहते हैं ना। वैसे एक हिंदी गाना है, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ, बीवी मिली है ऐसी जो काम ना करेगी। चलो आगे छोड़ देते हैं। पर संकट और आफत आते हैं तो दो नियम है। पहले तो कोशिश करो उसे टाले, साइड से निकल जाओ। पहली बात उन्होंने क्या कहा? साइड से निकल जाओ, छुप जाओ, जितना हो सके भिड़ना नहीं है। पर जब टाला नहीं जा सकता तब मगर भिड़ जाओ, पीछे नहीं हटना, फिर तब पीछे नहीं हटना, है ना? तो ये आफत यानी मुसीबत। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो हमारे पास एक जवाब आया है परभनी से, परभनी से जवाब आया है। थैंक यू बेटा, अप्रिशिएट। यस, तो आफत या संकट आता है तो पहले तो हमें उसको टालने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ आफत कौन सी आ सकती है, संकट कौन कौन से आ सकते हैं। कोई टाइप कर सकता है चैट बॉक्स में, क्या संकट आ सकते हैं? क्या आफत आ सकती है? जरा टाइप करें, जरा टाइप करें, लेट मी सी। आपको क्या लगता है, क्या परसेप्शन है आपका आफत का? गरीबी, ओके, ओके, चलो गरीबी एक शब्द आया है। गरीबी को संकट और आफत में दोनों नहीं मानता दोस्तों। गरीबी तो कर्म का भोग है, गरीबी तो कर्म का भोग है। हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम, यस, हेल्थ प्रॉब्लम आफत हो सकती है, संकट हो सकता है। ये कई बार बिना बोले आ सकती है। पर पहले तो टालने का प्रयास करो। यस, फिटनेस फ्रिक्स बनो, है ना? एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहो, हेल्दी ये सब ये चीजें करो। पर अगर वो आती है तो स्वीकार करे, व्हाट्स द वर्ड, स्वीकार करे और उसका सामना करे, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करे। यस, और आफत क्या हो सकती है? मान लो नेचुरल कैलेमिटीज आफत है। यस, एब्सोल्युटली है। अगर आपको पता है कोई, मान लो क्या होते, बाढ़ आ रही है या फिर मान लो तूफान आ रहा है ना, ऐसी चीजें आजकल बता के आती है शॉर्ट नोटिस पे। अगर टाल सकते हो तो टालो, छुप सकते हो तो छुप जाओ, और अगर दोनों नहीं कर सकते तो मुकाबला करने का तरीका ढूंढ लो। नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में वही है। वाटर शॉर्टेज, अगर आपको पता है, अगर वाटर शॉर्टेज के बारे में आपको पता है आने वाला है तो प्लानिंग की जा सकती है। ये उतनी बड़ी बात नहीं है। आज के मॉडर्न कल्चर्ड सोसाइटी में, हमारे छोटे गांव में आज भी ये बड़ा प्रॉब्लम है ना? बुरा दोस्त तो आफत नहीं है, संकट नहीं है दोस्तों, है ना? क्योंकि ये एकदम नहीं आएगा, है ना? वो तो या तो है या तो नहीं है। ओके, आप सुनना चाहोगे तो 9 के बाद अगर आप रुकते हो तो मैं आपको और एक भाषण दूंगा एक दोस्त पे। हाँ, बाकी कुछ चीजें होती है आफत की, कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आई है। हाँ, अचानक कोई मंकी आ गया, लड़ाई हो गई, कुछ और हो गया, किसी के साथ बात वगैरह हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया, है ना? तो ये चीजों में आपको क्या करना चाहिए? बैड रिलेशनशिप वर्ड आ गया यहाँ पे एक, है ना? अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, ओके, तो पहले तो कोशिश करो उसे बचने की। खुद को न्यूट्रल करो, ध्यान से सुनना दोस्तों, न्यूट्रल करो। भगवत गीता हो, चाहे चाणक्य नीति हो, चाहे विदुर नीति हो दोस्तों, ये इवन दासबोध भी हो, ये हमेशा कहते हैं निगेटिव एनर्जी को, ध्यान से सुन लेना, निगेटिव एनर्जी को ना जितना साइड से निकल सकते हो निकालो।
मैं तो आपको विनती करता हूँ दोस्तों, मेरी डायरी कभी भी आके खोल के देखिए, 3-4 शब्द लिखे होते हैं, आई एक्सेप्ट, आई लेट गो, आई सीक फॉरगिवनेस, आई सीक फॉरगिवनेस, है ना। और इसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों, क्योंकि भगवान है ना, ईश्वर सर्वसाक्षी है, वो सबका हिसाब करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को दोस्तों, ध्यान से सुनना, आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन हियर, ये बात समझनी चाहिए आपको। मान लो, चलो मान लेते हैं कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस कि कभी किसी दोस्त ने, किसी अपने ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, हाथ दिखाए। ऑलमोस्ट सबके हाथ है, वाओ, है ना। मतलब क्या, कभी भी खुद को स्पेशल ना समझे, सिर्फ मेरे साथ हुआ, यू नो, ओ हाउ बैड, है ना। यहाँ पे 70-80% लोग हाथ दिखा रहे हैं, किसी न किसी अपने ने उनको दर्द दिया है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पे क्या हो जाता है पता है, बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनना, 1 मिनट। तो मैं आपसे बात कर रहा था दोस्तों, जब भी, ध्यान से सुन लेना, जब भी आपको कोई निगेटिव एनर्जी देता है, चाहे कोई आपका अपना हो या चाहे कोई अननोन व्यक्ति हो, ध्यान से सुना मेरी बात को, सुन रहे हो क्या? एक बार हाथ दिखाए या फिर टाइप करे सुन रहे हैं, SRH, टाइप करे SRH, है ना। सुन रहे हैं टाइप करे SRH, मुझे पता तो चले आप सुन रहे हो, है ना, जरूरी है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना। मैं आपको गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ की एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, सिद्धार्थ की एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। सिद्धार्थ एक बार एक गांव से जा रहे थे, ध्यान से सुन लेना। सिद्धार्थ एक बार एक गांव से जा रहे थे और वहां पे उन लोगों को पता चला कि यार स्वयं भगवान बुद्ध आए हैं, तो लोग उनको पूजा अर्चना करने लगे, सेवा करने लगे, और लोगों ने, है ना, लोगों ने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए, लोगों ने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए और उनके बाजू में रख दिए, वो तो स्वीकार नहीं करते थे, फिर भी लोगों ने दे दिए गिफ्ट। और फिर क्या हुआ पता है, अगले दिन सुबह वो सभी गिफ्ट को वही छोड़ के सिद्धार्थ चले गए, सुबह सुबह सूर्यास्त के, सूर्योदय के साथ, है ना। अब अगले गांव में, ध्यान से सुन लेना, अगले गांव में सिद्धार्थ पहुंचे, है ना। तो कुछ लोग थे, वो उनको ब्लेम करने लगे, उनको गालियां देने लगे, उनको टोकने लगे, और सिद्धार्थ स्माइल कर रहे थे, सिद्धार्थ स्माइल कर रहे थे, यू नो, भगवान बुद्ध स्माइल कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और लोग परेशान, यार हम इनको गाली दे रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे, टोक रहे, छेड़ रहे, आते जाते छेड़ रहे, और ये शांत बैठे, क्या हो रहा है ना। तो बोलते हैं, उनको फिर बोलते हैं कि क्या हुआ, हम ये कर रहे, वो कर रहे। तो बोलते हैं मेरे पिछले गांव की मैं स्टोरी सुनाता हूँ, पिछले गांव की स्टोरी सुनाता हूँ। तो बोले क्या हुआ पिछले गांव में? लोगों ने मुझे धान्य दिया, हीरे जवाहरात मोती सब दे दी बोले, और मैं वही छोड़ आया, अब वो किसके पास है, अब वो किसके पास है? तो बोले उन्हीं के पास है। बोले कैसे, तुमने लिया नहीं, है ना। तो सिद्धार्थ ने कहा मैं किसी का कुछ नहीं लेता, ये तुम्हारी गालियां और तुम्हारे गुस्सा भी तुम्हारे पास ही छोड़ के जाऊंगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाऊंगा, अमेजिंग आया ना, शो ऑफ हैंड्स। बोले ये भी तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम दोगे पर तुम तभी दोगे जब मैं लूंगा। दैट्स द ग्रेटनेस दोस्तों, दैट्स द ग्रेटनेस। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोग जीवन में अपनी प्रगति का मार्ग खुद रोक लेते हैं, कई सारे लोग जीवन में अपनी प्रगति का मार्ग खुद रोक लेते हैं निगेटिव इमोशंस को जमा करके। मैं जानता हूं मेरे एक दोस्त को, है ना, एक दोस्त को, अभी नाम नहीं लूंगा, वो वीडियो देखने का चांस बहुत ज्यादा है, वो मेरे को बहुत मारेगी, पर नाम नहीं लूंगा मैं, यू नो। अब उसने क्या कहा, बोले ऐसे मैंने एक बार उससे पंगा ले लिया, वो मुझसे उम्र में थोड़ी बड़ी भी है, ओके। तो मैं छोटा बन जाता हूँ, यू नो, छोटा। अभी जैसे आप लोग मुझे सर कहते हो, तो मैं उसको थोड़ा सा तंग करता हूँ, यू नो, ज्ञानी भी है और मुझसे उम्र में बड़ी है, ओके। तो ऐसे एक बार ना मैंने उसको, उसके साथ पंगा ले लिया, यू नो, टिपिकल पंगा। उसको बहुत गुस्सा आया और उसने कहा आरसी मी सांगितलं ना तुम्हाला, मला राग आला तर मी काय करते, हिंदी वालों के लिए, आरसी मैंने तुम्हें बोला ना, मुझे अगर गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ। मैंने बोला क्या करती हूँ? बोले मेरी जो भौजाई है ना, भौजाई, यू नो, भाई की बीवी, मुझे एक बार उसका गुस्सा आया, बोले 20 साल से मैंने उसके साथ बात नहीं की। मैं बोला तो, नहीं बोले 20 साल से बात नहीं की। मैंने बोला तो क्या हुआ, उसके पति की नौकरी चली गई? नहीं। उसके बच्चे नहीं हुए? नहीं।
बोले हो गए, उसका घर नहीं चला, हो गया, अच्छा समाज में उसको कोई आने नहीं देता, नहीं, क्या फर्क पड़ा उसके जीवन में? ये परेशान सोच रही है, तुमने उससे बात करनी बंद कर दी, तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हारा दिल जल रहा है, 20 साल बाद भी तुम उसका नाम ले रहे हो, वो तो उधर सुखी है, उसको पता भी नहीं कि तुम्हें उस पर गुस्सा है ना? एंड सडनली शी रियलाइज्ड कि एक व्यक्ति के निगेटिव वर्तन की वजह से, गलत बर्ताव की वजह से इसने 20 साल खुद को दुखी कर लिया था। यू नो, जब भी भाई की याद आती, जब भी कोई फेस्टिवल होता, ये भाई को कम याद करती और उसको ज्यादा गालियां देती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने सारे लोगों ने इसकी दोस्ती कम कर दी, कितने सारे लोगों ने इसकी दोस्ती कम कर दी, क्यों? क्योंकि निगेटिव गप्पे मारती है। ध्यान से सुनना दोस्तों, चाणक्य क्या कहते हैं, निगेटिव इमोशंस को लेके चलना, किसी के बारे में क्रोध को, गुस्से को, निगेटिव इमोशंस को दिल में लेके चलना, मतलब ऐसे ही कि पीठ पर पत्थरों से भरा बैग डालना और ट्रेकिंग को चलना, यू नो, और हर टर्न के बाद एक बड़ा पत्थर लेना है, बैग में डालना है, चलना है। क्या आप चल पाओगे? हाथ दिखाइए, ऐसा कीजिए या ऐसा कीजिए, क्या आप चल पाओगे? आगे बढ़ पाओगे? प्रगति कर पाओगे? नो चांस दोस्तों, इसे कहते हैं इल्ले, नो चांस। इसलिए मैं आप सबको बताता हूं दोस्तों, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, अर्जुन, भगवत गीता। भगवत गीता में क्या कहा, अध्याय 18 श्लोक 63 में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, भगवान सबके दिलों में बैठे हैं और वो सबका हिसाब लिख रही हो ना। सबसे बड़ा सीसीटीवी, यू नो, सबसे बड़ा सीसीटीवी। इसीलिए जब आपको पता होता है ना आपने कुछ गलत काम किया और किसी ने नहीं देखा, फिर भी डर लगता है। हाँ या ना मामू, हाँ या ना, गलत काम किया, किसी ने नहीं देखा, फिर भी डर लगता है, क्यों? अंदर बैठा है, कौन बैठा है? ईश्वर, सीसीटीवी लगा के, वो सर्वसाक्षी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। तो बताया ये जा रहा है दोस्तों, उसको हिसाब करने तो आप कौन होते हो इमोशंस को लेने वाले? इस मामले में तो भगवान बुद्ध बने, सिद्धार्थ बने और बोले तेरी निगेटिविटी तेरे पास, मैं तो चला, यू नो, मैं तो चला, तेरी गरीबी भी नको और तेरी अमीरी भी नको, है ना, मैं तो फकीर ही ठीक हूँ, है या ना? जरूरी बात है दोस्तों, जरूरी बात है, इस लेसन को समझते हैं, इस लेसन को समझते हैं। मैंने बहुत लोग देखे, बहुत लोग देखे, खुद की क्रोध को रोक लेते हैं। कल एग्जाम है, आज किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया, गुस्सा आ गया, खुद के 3 घंटे बर्बाद कर दिए, अगले दिन का पेपर बर्बाद कर दिया। हाँ या ना? बेहतर है माफ करो, स्माइल दो, आगे बढ़ो, और हिसाब करने के लिए ऊपर वाला है, उस पर भरोसा करो। हाँ या ना? जरूरी है। तो लेट गो करना सीखते हैं दोस्तों, लेट गो करना सीखते हैं, आगे बढ़ना सीखते हैं, नहीं तो मुश्किल होगी, नहीं तो मुश्किल होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और चाणक्य और एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, चाणक्य और एक बात बता रहे हैं। ये अध्याय 5 है ना, बहुत ही सेंसिटिव अध्याय है दोस्तों, शायद मैं थोड़ा ज्यादा समय लूं, आपकी परमिशन हो तो, है ना? चाणक्य कहते हैं किसी भी दो व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। ध्यान से सुनना, किन्हीं भी दो व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, चाणक्य कहते हैं। चाणक्य तो ये भी कहते हैं, मैं एज इट इज पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। चाणक्य क्या कहते हैं, एकोदर समुद्रता एक नक्षत्र जातका न भवंती समाशीले यथा बदरी कंटका। तो चाणक्य क्या कहते हैं पता है, एक ही माँ के उदर से जन्मे हुए, एक ही नक्षत्र पे जन्मे हुए, इवन जुड़वा बच्चों का भी स्वभाव अलग अलग होता है। जय श्री कृष्णा। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सबसे उम्मीद नहीं रखना, सबसे उम्मीद नहीं रखना। कुछ अच्छे और कुछ सच्चे लोग मिले तो उनसे प्यार करना, कुछ अच्छे और सच्चे लोग मिले तो उनसे प्यार करना, और कुछ गलत लोग मिले तो उनसे सीख लेना, सीख सीख लेनी जरूरी है ना। व्हाट नॉट टू एक्सेप्ट एंड व्हाट टू एक्सेप्ट, क्या स्वीकारना है क्या नहीं स्वीकारना है, सीख ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और भगवान को बोलने का ऐसा, यू ना, मेरे साथ करो, ऐसे ऊपर देखो, पहले मैं करता हूँ फिर तुमको करना है, ठीक है? यस, देखो, दिख रहा है क्या? हाथ दिखाओ, दिख रहा है? ओके। ऐसे ऊपर देखने का, भगवान को बोलने का, भगवान मैं थोड़ा बिजी है,
तो इसका हिसाब तू सीसीटीवी लगाया ना, इसका हिसाब तू देख लेना, मैं इसको माफ करता हूँ, आगे जाता हूँ, हिसाब तू करेगा, मेरे को तेरे पे भरोसा। बोलो चलो शुरू करो, ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो, कोई देखे ना देखे, मैं आपको देख रहा हूँ, चलो ऊपर देखो, डॉक्टर साहब ऊपर देखो मोनिका मैम को ऊपर देखो आएंगे, उसको बोलो भगवान इसका हिसाब तू करेगा, है ना? कौन करेगा? तू करेगा इसका हिसाब, मैं इसको माफ करता हूँ, आगे चलता हूँ, है ना? भारी है, क्यों? क्योंकि मेरे को पहाड़ चढ़ना है, ट्रेकिंग करनी है, वजन लेके चलूंगा तो पहुंचूंगा नहीं किसी भी दो व्यक्तियों का स्वभाव एक सा नहीं होता है। तो ये देखो, कोई अच्छा मिला ना, भाग्य समझो। कोई अगर अच्छा इंसान मिल जाता है ना आपको, अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा मेंटोर मिल जाए, अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छे माँ बाप मिल जाए, लॉटरी है दोस्तों। भगवान राम ने निंदा की थी भरत की, भगवान राम ने निंदा की थी भरत की, भगवान राम ने ठोका था लक्ष्मण को। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था ना अगले दिन, और कई माता ने ये कांड रचा, ऐसा कहते हैं उसे, है ना, कांड रचा। रामचरितमानस पढ़ोगे तो सभी एक्टिविटी को कांड लिखा है, लंका कांड, सुंदर कांड, ये कांड, वो कांड, है ना, तो कांड लिखा है उसे। तो ये जो हुआ, तो रातों रात लक्ष्मण पहुंचे, रात को 2 बजे, ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा पहले पहुंचे, और उनको बोले भैया तुम्हें पता है क्या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है? तो बोले मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा ये जो राजा दशरथ है ना, वो एक स्त्री के मुंह में आकर तुम्हारा हक छीन रहे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, उनकी चतुरंगी सेना का नाश कर दूंगा। अब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने पापा के बारे में। ध्यान से सुनना, लक्ष्मण पापा के बारे में बात कर रहे। तो भगवान राम ने सुन लिया। लक्ष्मण थोड़े गर्म दिमाग वाले थे, तो जब हम गैस बंद करते हैं चपाती करने के बाद, तो डायरेक्ट उसको छूते नहीं, थोड़ा समय देते। तो उसको बोला लक्ष्मण थोड़ा धीरज रखो। फिर थोड़ी देर बाद गुस्से से देखा तो लक्ष्मण शांत हो गए, और लक्ष्मण को कहा तूने जो अभी बात की है ये इतना बड़ा पाप है कि इसका प्रायश्चित तुझे और मुझे दोनों को करना पड़ेगा। तूने अपने पिताजी के बारे में जो गलत बात कही है, इसका प्रायश्चित तुझे और मुझे दोनों को करना पड़ेगा। तेरे अकेले के प्रायश्चित से ये पाप धुलने वाला नहीं है। तो लक्ष्मण फिर से, काहे का प्रायश्चित? बोले तुम्हारा यहाँ पे ये छीना जा रहा है, वो छीना जा रहा है। और फिर भगवान राम ने ज्ञान दिया लक्ष्मण को। क्या ज्ञान था पता है? एक राजा का धर्म एक पिता के धर्म से बड़ा होता है, और एक राजा ने कभी किसी को वचन दिया था, तो वो अपने वचन को तोड़कर अपने कुल की निंदा कैसे करवाए, कुल का नाम कैसे खराब करे। तो एक पिता अपने बच्चे को वचन दिया तोड़ सकता है, पर वही पिता जब राजा के रोल में होता है तो अपने कुल की सीमा के लिए, कुल की मर्यादा के लिए अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। इसे कहते हैं निंदा करना। दूसरी बात, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को काट के आए, और जब महल में प्रवेश कर गए, तीनों माताएं इंतजार कर रही थी, और भगवान राम सबसे पहले, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सबसे पहले गए माता कैकेयी के प्रसाद में। चल रहे, और भरत भी साथ में ना, भरत कुटिया में रहता था, तो पहले भरत को लिया और राजमहल में आ गए। अब भरत है ना, दरवाजे से पहले कल्टी मार रहा है। उसको लगा यार कैकेयी से मैं तो बात नहीं करता, कैकेयी कौन? तो उसकी माँ था, उससे मैं बात नहीं करता, और ये राम तो इतना सीधा साधा, ये मेरे से कुछ बुलवा देगा, पैर चरण छूने को बोलेगा, और इसका तो गुस्सा बहुत बड़ा था। तो उसने कहा भगवान राम को कि भैया आप आगे हो जाइए, माता जी के दर्शन कीजिए, मैं तब तक ना सभा की व्यवस्था करता हूँ, है ना। तो भगवान राम ने 2 बातें कही वहां पे, 2 बातें की। पहली बात थी, उन्होंने भरत को कहा पगले तू अब तक माता के प्रति रोष लेके बैठा है क्या? तो वो तो पहले ना कह रहा था, फिर कहा हाँ मेरे दिल में अभी भी है, गुस्सा है मेरी माता के प्रति, बहुत गुस्सा है, और मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। तो भरत को उन्होंने एहसास दिलवाया कि बेटा कैकेयी माता ने पिछले 14 साल में क्या खोया, देखिए राजपाट गया, जिस पुत्र को राजा बनाना था वो पुत्र राजा बना नहीं, बाहर चला गया, पति जान से गए, है ना। और 14 साल किसी को मुंह बिना दिखाए शांत पड़ी रही अपने ही प्रसाद में।
अपने ही घर में 14 साल एक कैदी की तरह जिए वो, और क्या दंड दोगे उसे। और भरत को लेके वो आगे चलते हैं, माता के प्रसाद में जाते हैं। प्रसाद में यानी जिसे कहते हैं ना हॉल, बड़ा सा हॉल, क्या भी होता है, जो भी होता है, महल में अलग अलग महल हुआ करते थे, वहां जाते हैं और माता के चरण छूते हैं, माता के चरण छूते हैं और माता को बोलते हैं, हे माते मुझे क्षमा कर देना। ध्यान से सुनना, भगवान राम माता को बोल रहे, हे माते मुझे क्षमा कर देना, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि ये 14 साल आपने कैसे काटे होंगे, और आपके इस दुख का कारण मैं बना, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, एक वचनी, एक बानी, एक पत्नी राम, पुरुषोत्तम राम। सीखे, सीखे। जब हमें हमारी ड्यूटी ठीक से करनी है, हमें हमारी मंजिल पे ध्यान देना है, तो निगेटिविटी को लेके नहीं चल सकते दोस्तों। हाँ या ना? ये बात बहुत ज़रूरी है, ये बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज परिस्थितियाँ ऐसी हुई है, ध्यान से सुन लेना। 2-4 मिनट और शायद बात कर लूँ, मुझे माफ़ करना, थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ आज, पर ज़रूरी है। ये 5वां अध्याय है ही ऐसा, है ना? ज़रूरी है दोस्तों। आजकल क्या हो जाता है पता है, परिस्थितिवश दुनिया, ये देखो, एक तो पहले जीवन महँगा हो गया, खर्चे इतने बढ़ गए, बहुत सारे लोग ना अपने माता-पिता को अपने साथ नहीं रख पा रहे। मैं तो भाग्यशाली हूँ, मैं 43 इयर्स का हो गया हूँ, 42 साल मम्मी के पास ही रह रहा हूँ, अब तक छोड़ा नहीं, यू नो, है ना? तू जहाँ जहाँ रहेगा, मैं तो भागता हुआ आऊंगा। तो मैं तो मेरी मम्मा के साथ रहता हूँ दोस्तों, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। पर आज खर्चे इतने बढ़ गए, एजुकेशन की बात, एजुकेशन महंगा, घर महंगा, गाड़ी महंगी, सब कुछ महंगा। लोग परिस्थिति से परेशान हैं, हर कोई अपने सर्वाइवल की बैटल में है। ध्यान से सुनना। और हमें अंदाजा ही नहीं है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। वी हैव नो आइडिया उसके जीवन में क्या चल रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पिछले मई की बात है, मई या जून की बात है, लॉकडाउन लगा, और ये जो हमारा हाईवे है, चांदनी चौक से कातरज वाला हाईवे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पूना का। इस हाईवे में ये जो वडगांव का ब्रिज है, वहां पे एक 33 इयर्स का इंसान एक चाकू के साथ पाया गया, यू नो, लंबे चाकू के साथ। और देशमुख नाम के मेरे एक दोस्त थे, पुलिस मित्र, वो वहां गश्त पे थे। तो उनको संदेह आया, तो उन्होंने उसको टोका और पकड़ा और चौकी में लेके आ गए। अब चौकी में लेके आ गए, और जब थोड़ा सा ठीक ठाक उजाला में देखा तो बहुत शरीफ आदमी नजर आ रहा था, और ये लंबे चाकू के साथ पकड़ा गया था वो। ध्यान से सुनना दोस्तों, हुआ क्या। तो ये उसने उसकी चाकू वाकू को साइड में लगा, कोई केस तो उसने दर्ज नहीं की उस पर। ओके, थोड़ा सा रेस्ट करने दिया, और उसको फिर फ्रेंडली बातों में ले लिया। ग्रेजुएट पर्सन, नौकरी करता था, नौकरी चली गई, भीख मांगने के लिए हाथ फैलाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो वो चोरी करने निकला था अपने बच्चों का पेट पालने, यू नो। उस दिन हमने, हमारे हमारा एक सारथी ग्रुप है, हमने 900 लोगों के महीने भर के राशन का डोनेशन का प्रबंध किया था उसी दिन, जब हमारी उनसे बात हुई कि हमें कुछ करना चाहिए। अच्छे अच्छे लोग जो है, नहीं गाली तो बच सकती है, और हमारे ग्रुप के लिए बच सकती है। बहुत अच्छा काम किया हमारे ग्रुप ने, है ना। और ये हमने कई दिनों तक वो सेवा दी। मैं पॉइंट क्या बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक अच्छा इंसान भी यहाँ तक आ सकता है अपने बच्चे का पेट पालने के लिए, अपनी मजबूरी से बाहर आने के लिए, है ना। तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट लोगों को देना है दोस्तों, बेनिफिट ऑफ डाउट लोगों को देना है, लोगों को स्वीकार करना है, लोगों को माफ करना है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि किसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, किसकी क्या परिस्थिति है, किसकी क्या मनस्थिति, नहीं पता दोस्तों आपको। कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, नहीं पता आपको। स्वीकार करे, क्या क्या सोच के स्वीकार करना है, प्रभु की इच्छा, स्वीकार करे और आगे बढ़ जाए दोस्तों। आज का हमारा मेन टॉपिक यही होना चाहिए कि आज हम खुद को कमिट करें। ध्यान से सुनना दोस्तों, आज हम खुद को कमिट करें कि हम किसी को जज नहीं करेंगे, हम किसी का हिसाब नहीं करेंगे, है ना। हम किसी का हिसाब नहीं करेंगे। हु आर वी यार, ऊपर वाला बैठा है ना, हमारे आने से पहले भी था और बाद में भी रहेगा, उसको हिसाब करने देते। हम किसी को अच्छा नहीं कहेंगे, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी गलत चीज के लिए जस्टिफाई नहीं करेंगे।
हम किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे दोस्तों, है ना। और अगर ये होता है तो बहुत बढ़िया। आप सभी को शुभकामनाएं दोस्तों, और क्षमा चाहता हूँ आज थोड़ा सा लंबा खींच लिया, पर मुझे लगा ज़रूरी है, आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव था और बात करनी तो बनती है। तो इन्हीं बातों को करने के लिए और सुनने के लिए मेरी आप सबसे विनती है, आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण।